अस्सलामुअलैकुम बीकॉम की पलटन यार, मतलब कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह बेहतरीन होंगे। और मुझे बताना ये वायरल जो आया है क्या आप लोग को भी हुआ था? मतलब मुझे लग रहा है मैं अभी भी इसकी शिकार हुई हूँ। ठीक है, मतलब कि बुखार, मतलब कि नज़ला, मतलब कि नाक बहना स्टार्ट समझ गए ना? तो यहाँ पर हमारे पास जो है स्टेट्स का, भाई अकाउंटिंग्स का क्या होता है, अकाउंट समझाना बहुत आसान होता है और समझना भी आप लोग के लिए आसान होता है, लेकिन क्वाइट ट्रिकी जो होता है वो उसमें भी मैं आसानी थोड़ी बहुत कर देती हूँ। तो स्टेट्स मैंने बहुत कम समझाया, लेकिन स्टेट्स भी मैं समझाऊंगी तो आप लोग कोशिश करेगा कि उसको थोड़ा गहराई में मैं समझाने की कोशिश तो नहीं करूँगी, मतलब टू द पॉइंट ताकि एग्जैक्ट समझ आए। मतलब ऐसे घुमा फिरा के नहीं समझाऊंगी, जो एग्जैक्ट होती बात वो उसी को समझाऊंगी, तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको स्टेट्स का ये जो बी और सी करवा दिया है, इससे पहले वाली वीडियो इसी ये दोनों है। अब 5 का ए है, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, ये फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्लास बाउंड्रीज मौजूद हैं। एफ से मुराद फ्रीक्वेंसीज हमारे पास ये मौजूद हैं। अब हमारे को इसमें क्वेश्चन में क्या मालूम करना है, मीन डेविएशन मालूम करना है। मीन से ही हमारे को मीन डेविएशन मालूम करना है। तो भाईजान सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मीन का फॉर्मूला, मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स, और ऊपर जो डंडी होती है इसको हम मीन डिनोट करते हैं। ठीक है, और करीब ले आते हैं। और मीन का फॉर्मूला होता है कि एफ एक्स अपॉन एफ या एफ अपॉन एफ एक्स। मेरे को अपॉन में हमेशा ये गड़बड़ी होती है, मैं हमेशा, तो समझ रहे हो ना, यानी ये जो है वो फॉर्मूला है मीन मालूम करने का बच्चा। अब ये हमारे को, मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला मालूम करना है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास बनाने के जो हमारे पास जो कॉलम होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनते हैं। सबसे पहले क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी, ये तो हमारे पास मौजूद ही होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो बाउंड्री बनती है एक्स, मतलब एम डॉट डी, मतलब मीन डेविएशन एक्स। ठीक है, इसके बाद बनती है फ्रीक्वेंसी एक्स। फिर हमारे पास ये वाले जो दो बनते हैं ना, वो आखिरी में बताऊंगी क्योंकि अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। मेन हमारे पास मीन मालूम करने के लिए हमारे पास एफ एक्स होना चाहिए और एफ होना चाहिए। हमारे पास क्लास बाउंड्री हमारे पास क्वेश्चन में ही मौजूद है और फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है, वो तो हमने एग्जैक्ट लिख दी। अब हमने फ्रीक्वेंसी को जब ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 120। ठीक है, इन तमाम तर वैल्यू को जब ऐड किया तो 120 आंसर आ गया। यानी हमारे पास मीन मालूम करने के लिए हमारे पास एफ तो हमने मालूम कर लिया, एफ एक्स हमने मालूम नहीं किया। अब क्वेश्चन के अंदर खाली ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, अब इन दोनों को निकालना हमारी जिम्मेदारी है। अब मैं आपको कैलकुलेटर के साथ समझाती हूँ। ठीक है, अच्छा भाई, तो हमारे पास क्लास बाउंड्री और ये निकल आया और मेरे पास कैलकुलेटर आ गया। अब हमारे पास एम डॉट डी यानी मीन डेविएशन एक्स मालूम करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो क्लास बाउंड्री है उसी के ज़रिए हमारे पास निकलेगा ये। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 10 और 12 है, तो अब हम क्या करेंगे, 10 में देखो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, 10 में मैं ऐड कर दूँगी 12 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, जो लिखा हुआ है 10 में ऐड किया मैंने 12, 10 में ऐड किया मैंने 12, सबसे पहले हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद बाकी का हम सॉल्व करेंगे। ऐड करने के बाद मैं डिवाइड कर दूंगी इसको 2 से, हमारे पास आंसर आ गया 11। देखा, तो हमारे पास मीन डेविएशन 10 और क्लास बाउंड्री का इसका जो हमारे पास आंसर निकला वो हमारे पास निकला 11। अब इसी तरीके से इसका हम किस तरीके से निकालेंगे, उसी तरीके से निकालेंगे कि सबसे पहले हम 12 को ऐड करेंगे 14 से, ऐड कर दिया, फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, 13 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि हमारे पास मीन डेविएशन हमने निकाला किस तरीके से। सबसे पहले क्लास बाउंड्री की वैल्यू को ऐड करेंगे, देन डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मीन डेविएशन। तो शाबाश, एक्स हमारे पास मालूम हो गया। ठीक है, मीन डेविएशन का एक्स मालूम हो गया। अब फ्रीक्वेंसी का मालूम करने के लिए हमारे पास क्या करेंगे, 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। आप लोग के सामने भी कर देती हूँ मैं, 14 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 11 से 154, क्योंकि एफ एक्स का मतलब आप समझ गए होंगे, ये निकाला हमने एफ, ये हमने मीन डॉट डेविएशन, या सिंपल इसको एक्स भी मैं लिख सकती थी। ठीक है, सिंपल एक्स भी लिख सकते हैं आप। तो एफ और एक्स का मतलब ही क्या होता है, यानी कि मल्टीप्लाई होंगी ये, यानी कि एफ की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो इसका आंसर ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आ गया। तो ये तमाम हमारे पास आंसर मुकम्मल हो गए। अब हमारे पास मीन मालूम करने के लिए एफ तो हमारे पास मौजूद था, अब एफ एक्स की वैल्यू को भी हम पूरा ऐड कर लेंगे। हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम एफ एक्स की वैल्यू, जो इसके एफ एक्स की जगह हम एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में अब हम लिख देंगे ये
1784 डिवाइडेड बाय 120, हमारे पास आंसर आ गया 14.87। ठीक है, अब 14.87 क्यों आया हमारे पास कैलकुलेटर में, तो 14.8666 आया था, मतलब और भी आगे तक वैल्यू थी, लेकिन हमने इसका राउंड ऑफ लिया और 6 को हमने 7 कर दिया, तो 14.87 हमने कर दिया। अब हमारे पास जो कॉलम बनेगा ना, तो अब हम क्या करेंगे, x को माइनस कर देंगे, यानी इस वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे हम मीन से। जो हमारे पास मीन आया है ना, वो हमने यहीं पर हमने लिख दिया, यानी हम x की जो वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे x यानी मीन से। ये वाली x और ऊपर जो डंडी होती है वो कहलाती है मीन। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, आसानी आपको समझ आ जाएगा। मैं सिंपल ये भी लिख सकती थी, इसलिए मैंने ये लिखने के साथ साथ मैंने यहाँ पर जो हमारे पास मीन निकला था हमारे पास ये वाला, वो भी हमने लिख दिया। यानी आपके पास x तो मौजूद है, मीन हमारे पास ये है, तो जो भी वैल्यूज़ होगी वो हमारे पास डायरेक्ट इससे माइनस करेंगे। ठीक है, तो 11 को सबसे पहले मैंने माइनस किया, 14.87 से हमारे पास आंसर ये आया। 13 को फिर मैंने माइनस कर दिया, 14.87 से हमारे पास आंसर ये आ गया। 15 को माइनस कर दिया हमने इससे, तो हमारे पास आंसर ये आ गया। अब मैं आपके सामने भी कर देती हूँ भाई, देखो, और जो माइनस में जो आंसर आएंगे ना, इसमें जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, और माइनस में जो आंसर आएगा वो कभी भी हम नहीं लिखते, वो हमेशा हम माइनस को पॉजिटिव में तब्दील कर देते हैं। यहाँ पर इसका जो आंसर आया था वो माइनस में आया था, मैं आपको दिखाती हूँ। ऑब्वियस है, 11 छोटी वैल्यू है, 11 माइनस 14.87। ठीक है, इसको हम यूँ कर दें, माइनस 387 आया, 3.87 आया था, लेकिन हम इसको पॉजिटिव में लिखते हैं। ठीक है, तो इसी से इसको हमने इससे माइनस किया, ये आंसर आया, ये इसको इससे माइनस किया, ये आंसर आया। इसी तरीके से हमारे पास सारे के सारे आंसर निकल आए। तो यानी जो भी वैल्यू है x की वो सारी की सारी इससे माइनस होगी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको इस वाली तक का आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो बनता है f, और हमारे पास ये वाला जो था वही वाला हमने लिख देना है, यानी कि f जो हमारे पास है यहाँ पर, ये f फ्रीक्वेंसी को अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे सारी की सारी इस वैल्यू से, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली वैल्यू से। तो अब हम क्या करेंगे, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हमारे पास आंसर ये आएगा। 26 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हमारे पास आंसर ये आएगा। इसी तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर ये आया, फिर इस वाली को ऐड किया तो हमारे पास 205.2 आंसर आ गया। अब हमारे पास हमने मीन निकालिया। अब मीन डेविएशन निकालने का तरीका क्या होता है, मीन डॉट डेविएशन x, और मतलब मीन ऊपर, मतलब हमारे को मीन डेविएशन को ही निकालना था मीन में से, तो हमने क्या किया, मीन डेविएशन अपॉन क्या बोल रही हूँ मैं बार बार, इसको मीन बोलते हैं। ठीक है, अब इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी, और हमारे पास ये जो हमारे पास इसका जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो हमने लिख दिया अपॉन f, यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ई हमेशा इसका ऐसे ही बनता है, ये फॉर्मूला है, आप इसको मतलब इसको ना इसका एक स्क्रीन शॉट मार लें। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। अब हमने जो फ्रीक्वेंसी थी वो तो हमारे पास आ चुकी है, जो हम 120 लिखेंगे। अब हमारे पास ये जो हमारे पास आया है वो हमने आखिरी वाला जो हमने निकाला है उसका जो टोटल आया है वो हम कर देंगे इधर पुट, तो हमारे पास इसको इससे डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.71, जो कि हमारे पास टोटल आंसर आ गया।